सरकारी सुविधाएं गरीबों से कितनी दूर है, इसका अंदाजा आप इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मदन के परिवार को ही देखकर लगा सकते हैं कि 3 साल से पीड़ित परिवार पक्के मकान की आस लगाए बैठा था कि उसका कच्चा मकान भी गिर गया और दूसरों के घर में रहने को मजबूर हो गया। ऐसे हालात में यह भी सच है कि गरीब सरकारी सुविधाओं को पाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटकर थक हार कर आस लगाए रहता है, तो कुछ परिवार चक्कर काटकर योजनाओं के लिए बनी फाइलों को ही फेंक देते हैं, क्योंकि अगर सुविधाएं मिलनी ही नहीं है तो व्यर्थ में चक्कर काटकर समय क्यों व्यर्थ किया जाए। ऐसा ही हाल मदन सिंह के परिवार का है। इंदौरा विधानसभा की पंचायत मकड़ौली के गांव महतौली के वार्ड नंबर 3 के मदन सिंह दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। मकान जर्जर हालत में टूटने को था, जो अब 3 दिन पहले टूट गया है। तो वही परिवार मासूम बच्चों सहित सरकार से आस लगाए बैठा था कि कब सरकार की आंखें खुले और हम मासूमों को सपनों का घर मिल सके। आपको बता दें कि मदन सिंह के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे और पत्नी है। पीड़ित परिवार मदन की पत्नी का कहना है कि मेरे पति मजदूरी कर घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी भी रोज नहीं मिलती। महीने में कम से कम 10 दिन ही मजदूरी मिलती है। ऐसे में हम घर का खर्चा चलाएं या मकान बनाएं। सरकार को हम गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए कि गरीबों को कोई रोजगार मुहैया करवाया जा सके। सरकारी लोगों को तो कई वित्त आयोग लगाकर उनकी सैलरी लाखों में कर दी है, लेकिन गरीबों के लिए सरकारें कुछ नहीं करती। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि न तो स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत शौचालय योजना का कोई लाभ इस परिवार को मिला है और न ही किसान समृद्धि योजना के तहत मिलने वाली 2000 रुपए की राशि मिली है। पीड़ित परिवार का कहना है कि कई बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत की, लेकिन उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। बरसात के समय प्रशासन के द्वारा सहायता के तौर पर एक नीले रंग की तिरपाल दी गई है। वहीं इस विषय पर जब ग्राम पंचायत मकड़ौली के प्रधान अवधेश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार का मकान प्राथमिकता के आधार पर पहले नंबर पर डाला गया है। जैसे ही ऊपर से मकान के लिए ग्रांट आती है तो पीड़ित परिवार को मुहैया करवाई जाएगी। वहीं इस विषय पर जब विकास खंड अधिकारी इंदौरा करमचंद नरियाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से मामला संज्ञान में लाया गया है, मामले की जांच की जाएगी और पीड़ित परिवार को जल्द ही राहत मुहैया करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। इस कार्यक्रम का पूरे प्रदेश सहित जोगिंदरनगर उपमंडल में भी सीधा प्रसारण दिखाया गया। एसडीएम कार्यालय जोगिंदरनगर और ग्राम पंचायत द्राहल में 2 बड़ी एलईडी स्क्रीनें स्थापित की गई थी। इसके अलावा उपमंडल की सभी ग्राम पंचायतों में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी विशेष तौर पर शामिल रहे। एसडीएम कार्यालय जोगिंदरनगर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा मंडलाध्यक्ष एवं रेलवे बोर्ड के सदस्य पंकज जम्वाल ने शिरकत की और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बैठकर इस संवाद कार्यक्रम को देखा। इस मौके पर पंकज जम्वाल ने कहा कि गरीब व्यक्तियों का उत्थान व कल्याण केंद्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रदेश के अंतिम पायदान में बैठे गरीब व्यक्ति को मुफ्त राशन की सुविधा सुनिश्चित की गई है। उन्होंने इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को बधाई दी और पात्रों को राशन किटों का भी वितरण किया। इससे पहले उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके चित्र में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। जोगिंदरनगर रोटरी क्लब का 2 दिवसीय मेजर सर्जरी शिविर जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरा रहा। 12 गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की सफल सर्जरी हुई। रोटरी क्लब जोगिंदरनगर ने सिविल अस्पताल में ऑक्टी फाउंडेशन दिल्ली के तत्वावधान में मेजर सर्जरी कैंप में पहले दिन 11 मरीजों की सर्जरी की। शल्य चिकित्सा शिविर में नागरिक अस्पताल जोगिंदरनगर के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ डॉक्टर वर्गीस ने अपने सहयोगी चिकित्सक सोनल हरीश के साथ गोल्ड ब्लैडर स्टोन और बच्चेदानी के ऑपरेशन किए। वहीं दवाइयां भी बांटी गई। इससे जरूरतमंद परिवारों को हजारों रुपए के खर्चे का लाभ मिला है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष भागचंद
असिस्टेंट गवर्नर अजय ठाकुर ने कहा कि संस्था के द्वारा किए जा रहे नेक कार्यों से क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को लाभ मिल रहा है और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। रोटरी क्लब के अध्यक्ष भागचंद ने बताया कि कोरोना की पाबंदियों के चलते मेजर शल्य चिकित्सा शिविर काफी समय के बाद अस्पताल में शुरू हुए हैं, जिसका लाभ दुर्गम क्षेत्र के मरीजों को भी मिला। ये कैंप हम हर साल में 2 बार कराते थे यहाँ, लेकिन पिछले वर्ष कुछ कोरोना की वजह से इस बार थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन जो ही हमें परमिशन मिली तो हमने इसका दोबारा से आगाज़ किया है। तो आज यहाँ लगभग 11 केसेस जो हैं सर्जरी के रखे हैं, जिसमें 6 गॉल ब्लैडर की सर्जरी है और 5 जो है वो दूसरी हिस्टेक्टमी है। तो टीम आज लगी हुई है और कल जो है 14 केसेस लगभग सर्जरी के मेजर सर्जरी के होंगे। कोविड की बंदिशों के बीच सोमवार से जिला भर में शुरू होने जा रही कक्षाओं पर जारी अधिसूचना के तहत विद्यार्थियों के एक दूसरे से हाथ मिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। नमस्ते से विद्यार्थी अभिवादन स्वीकार करेंगे। प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के तहत दोपहर का भोज भी विद्यार्थी सामूहिक तौर पर नहीं कर पाएंगे। मंडी जिला में सोमवार से शुरू होने जा रही कक्षाओं को 2 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले चरण में बुधवार तक 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थी ही स्कूल में पहुंचेंगे। वहीं दूसरे चरण में वीरवार से शनिवार तक केवल 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को ही स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। जोगिंदरनगर उपमंडल के लगभग 100 सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को शारीरिक तापमान की जांच किए बिना प्रवेश निषेध रहेगा। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मंडे से स्कूल जो हैं वो रीओपन हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4 क्लासेस के लिए ही परमिशन मिली है। सोम मंगल बुध को 10th और 12th ये 2 क्लासेस आएंगी और रिमेनिंग 3 डेज वीर शुक्र शनि 9वीं और 11वीं क्लासेस जो है वो स्कूल आएंगी। आते ही उनका थर्मल स्कैनिंग होगा। हमने हैंड सैनिटाइजर जो है दोनों गेट्स पे रखे हुए हैं, आने और जाने के 2 गेट हैं। और वैसे भी सारे कमरों को आज हम सैनिटाइज कर रहे हैं। एक डेस्क पे एक ही बच्चा होगा और एक दूसरे को टच नहीं करने दिया जाएगा। प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा और ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं होगा। और ये टेबल्स जो है कोई शेयर नहीं करेंगे और न ही हाथ पकड़ के चलेंगे। शेक हैंड तो प्रोहिबिटेड है ही। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मंडल नाहन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में करीब 500 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय वह शख्स थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी और अंत्योदय की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश के उस गरीब की चिंता की जो अंतिम पायदान पर बैठा है। उनका सपना था कि देश को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए गरीब का विकास होना आवश्यक है। बिंदल ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके सपने को साकार करने में अपना भरसक प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने देश को विकास की राह पर आगे ले जाने का संकल्प लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनके जन्म दिवस पर नाहन मंडल भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा का एक विशाल सम्मेलन रखा। 500 से अधिक बहनों ने उसमें शिरकत की और आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। को नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे बढ़ा रही हैं। मैं आज के दिन महिला मोर्चा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है और संकल्प लिया है कि हम हिमाचल प्रदेश को, नाहन विधानसभा क्षेत्र को और सिरमौर जिला को आगे ले जाने के लिए पूरी ताकत से लगेंगी। उनके संकल्प को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi University admissions start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics,
MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.